एक ट्वीट ने दोस्तों देश की सरकार को हिलाकर रख दिया। देश की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को एक स्टेटमेंट देने पर मजबूर कर दिया। एक ट्वीट ने हमारे सारे मीडिया चैनल्स को एक नेशनल हेडलाइन दे दी। एक ट्वीट ने हमारे सोते हुए बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को जगा दिया। लिटरली ये जो सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज किसानों के मुद्दों पर एकदम चुप बैठे थे, अचानक से इनकी आंखें खुल गई। मैं बात कर रहा हूं रियाना के द्वारा किया गया एक ये ट्वीट। रियाना दुनिया भर में एक बड़ी फेमस जानी मानी सिंगर है। इनके 100 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं ट्विटर अकाउंट पर। इन्होंने बस एक ये ट्वीट किया था, वाई आंट वी टॉकिंग अबाउट दिस #फार्मर्स प्रोटेस्ट, और एक CNN का न्यूज आर्टिकल शेयर किया था जिसमें हेडलाइन थी, इंडिया कट्स इंटरनेट अराउंड दिल्ली। तो एक ट्वीट पढ़कर आपको लगेगा ये कह रही है कि बस भाई हम इस चीज के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे। और इस एक ट्वीट ने दोस्तों क्या बवाल मचाया, क्या बताऊं। हजारों की तादाद में लोग इन पर टूट पड़े, आधे इनके सपोर्ट में, आधे इनके खिलाफ लिखते हुए। इसके बाद कई और फेमस सेलिब्रिटीज ने और एक्टिविस्ट ने इसके बारे में ट्वीट किया, जैसे कि ग्रेटा थुनबर्ग ने ट्वीट किया, वी स्टैंड इन सॉलिडेरिटी विद द फार्मर्स प्रोटेस्ट इन इंडिया। कमला हैरिस जो कि आज के दिन यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट है, इनकी नीस मीना हैरिस ने ट्वीट किया, वी शुड ऑल बी आउटरेज्ड बाय इंडियाज इंटरनेट शटडाउन्स एंड पैरामिलिट्री वायलेंस अगेंस्ट फार्मर प्रोटेस्ट। इसके अलावा कई यूके के एमपीज ने, पॉलिटिशियंस ने, कनाडा के पॉलिटिशियंस ने भी इस पर अपनी आवाज उठाई। तो आप यहां पर पूछोगे कि क्या जरूरत पड़ी इन सबको बोलने की, और ये जो सेलिब्रिटीज बोलने लग रहे हैं, ये रियाना, ग्रेटा, इन्होंने क्या फार्म बिल्स पढ़े हैं? इन्हें पता है कि फार्म बिल्स में ये सही चीज है, ये गलत चीज है, इसलिए हम इसके अगेंस्ट जा रहे हैं, इसके सपोर्ट में जा रहे हैं? बड़ा सही सवाल है अगर आपके दिमाग में सवाल आएगा तो। और मैं तो कहूंगा डेफिनेटली मुझे तो नहीं लगता इन्होंने ये फार्म बिल्स पढ़े हैं। लेकिन जरा इन ट्वीट्स को दोबारा से पढ़कर देखिए क्या लिखा है यहां पर रियाना ने। इन ट्वीट्स में दोस्तों ना तो ये फार्म बिल्स को सपोर्ट कर रहे हैं, ना ही इनके अगेंस्ट है, बल्कि ये आवाज उठा रहे हैं ह्यूमन राइट्स को लेकर, फार्मर्स के प्रोटेस्ट करने के राइट्स को लेकर। और इससे पहले मैं ट्वीट्स की कंट्रोवर्सी को आगे इस वीडियो में डिस्कस करूं, आइए पहले जानते हैं करंट स्टेटस क्या चलने लग रहा है फार्मर्स प्रोटेस्ट का। इस वीडियो को देखिए दोस्तों, ये वीडियो कोई इंडिया चाइना बॉर्डर या इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर का नहीं है, ये वीडियो है हमारे दिल्ली के बॉर्डर का। ये है अरेंजमेंट्स जो हमारी सरकार ने हमारे किसानों के लिए करी हैं। गौर से देखिए यहां पर कितने बैरिकेड्स लगा रखे हैं, जैसे कि दूसरी तरफ कोई बड़ा ही टेररिस्ट ग्रुप खड़ा हो या कोई वॉर जोन हो ये, जहां पर इतनी बड़ी प्रोटेक्शन की जरूरत पड़े। कंक्रीट की दीवारें सीमेंट भर भर के इन्होंने लगाई, स्पाइक्स इंस्टॉल करी गई सरकार के द्वारा किसानों को रोकने के लिए, बार्ब्ड वायर्स हैं इनके ऊपर, नोकीली तारे जिनसे चोट लग सकती है। और जरा गिनकर देखिए ये कितनी है, 6-7 लेयर होंगी यहां पे बैरिकेडिंग की कम से कम। इतना ही नहीं, हाईवेज तक की खुदाई भी कर रखी है सरकार ने, इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ करने की भी कोशिश करी थी सरकार ने किसानों के लिए प्रोटेस्ट साइट पर, और फूड और वाटर सप्लाईज को भी रोकने की कोशिश करी थी सरकार ने। इतना ही नहीं, इंटरनेट को भी 3 दिन के लिए कई जगहों पर बंद किया गया था, ब्लॉक किया गया था, ताकि किसान एक दूसरे से बात ना कर पाए, कोऑर्डिनेट ना कर पाए प्रोटेस्ट करते वक्त। साथ ही साथ ऐसे भी केसेस देखने को मिले जो जर्नलिस्ट किसानों के पास जाना चाहते हैं, पुलिस उन्हें जाने नहीं दे रही है। कई केसेस में जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया गया, जैसे कि मनदीप पुनिया के केस में दिल्ली पुलिस ने इन्हें कई सेक्शंस के अंदर अरेस्ट किया, फालतू के रीजंस में बिल्कुल, जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक फंक्शंस, असॉल्ट ऑन अ पब्लिक सर्वेंट। सोशल मीडिया पर बहुत आउटरेज हुई, तो उसके बाद जाकर कुछ दिनों बाद कोर्ट ने इन्हें बेल दी। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे सुनिए और किस किस तरीके से सरकार ने इन प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश करी। बिहार पुलिस ने एलिजिडली एक वार्निंग इशू करी है उन लोगों के लिए जो प्रोटेस्ट करने लग रहे हैं। एक सर्कुलर में पुलिस ने कहा है कि जो लोग धरने में बैठेंगे, प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे या सड़कों को ब्लॉक करेंगे, उन्हें कोई भी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी या सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिलेंगे। यानी अब लोगों से उनका डेमोक्रेटिक राइट ही छीना जा रहा है प्रोटेस्ट करने का। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, वहां पर पुलिस ने कहा है कि जो लोग सोशल मीडिया पर एंटी नेशनल पोस्ट करेंगे, पुलिस उनके पासपोर्ट की पुलिस वेरिफिकेशन ही करने से मना कर देगी। भला इनसे पूछे क्या है यहां पर डेफिनेशन एंटी नेशनल की? अगर हम यहां पर बीजेपी पॉलिटिशियंस की डेफिनेशन इस्तेमाल करने लग गए तो बीजेपी के खिलाफ बोलना ही एंटी नेशनल हो जाएगा यहां पर। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर सरकार के ट्रोल्स डेफिनेशन सेट करने पर लगे हैं कि कौन यहां पर एंटी नेशनल है, कौन यहां पर टेररिस्ट है। कंगना रनौत ने अब तो ओपनली ट्वीट करके कह दिया है कि प्रोटेस्ट करने वाले किसान नहीं है बल्कि टेररिस्ट। अब यहां आप सोचेंगे कि ऐसी हेट स्पीच के खिलाफ तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए। लिया सरकार ने एक्शन। अभी 2 दिन पहले सरकार ने एक लीगल रिक्वेस्ट भेजी ट्विटर को 10-15 ट्विटर अकाउंट्स बैन करने के लिए।
लेकिन वो कंगना रनौट का ट्विटर अकाउंट नहीं था। नहीं नहीं, ये तो नेशनलिस्ट स्पीच कहलाई जाएगी। एंटी नेशनल स्पीच वो होती है जो भी प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं। सरकार जिन ट्विटर अकाउंट्स को बैन करवाना चाहती है वो एक्चुअली में वन ऑफ द मोस्ट फेमस ट्विटर अकाउंट्स हैं जो प्रोटेस्ट करने वाले किसानों के फेवर में बात करने लग रहे हैं, इंक्लूडिंग किसान एकता मोर्चा जो सबसे बड़ा अकाउंट है प्रोटेस्ट करने वाले किसानों का। तो सरकार ने ट्विटर को लीगल रिक्वेस्ट भेजी। ट्विटर ने कुछ घंटे के लिए इन सारे अकाउंट्स को बैन तक कर दिया था। हालांकि उसके बाद लोगों ने अपनी आवाज उठाई तो ट्विटर ने वापस इन अकाउंट्स को पब्लिकली ओपन किया। लेकिन अभी भी सरकार कोर्ट में लड़ने लग रही है इसको लेकर कि इन अकाउंट्स को बैन किया जाए। अब इतना सब होने के बाद भी सरकार एक तरफ कहती है कि हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं किसानों से बातचीत करने की, बातचीत से ही ये मसला सुलझाया जा सके। भला इनसे पूछे क्या तरीका है बातचीत करने का कि यहां पर 6-7 बैरियर्स खड़े कर दो, हाईवेज खुदवा दो, बार्ब्ड वायर्स लगवा दो, नीचे स्पाइक्स लगा दो, किसानों की फूड वाटर सप्लाई बंद करवा दो, जो किसानों के फेवर में बात करे, आवाज उठाए, उनके ट्विटर अकाउंट्स बैन करवा दो, उनकी पासपोर्ट वेरिफिकेशन बंद करवा दो। यह है सरकार का तरीका किसानों के साथ बातचीत करने का। और दूसरी तरफ इनका जो गोदी मीडिया है 24 घंटे किसानों को बदनाम करने में लगा है। कभी खालिस्तानी तो कभी इंटरनेशनल पावर्स आ गई इनके लिए, कभी बोलेंगे कि ये पाकिस्तान से इन्हें फेवर करने लग रहा है। एक इंस्टेंस में तो ऐसा भी देखने को मिला कि जो बॉर्डर के पास वाले गांव हैं वहां से कुछ किसान आ गए प्रोटेस्ट करने के लिए, तो गोदी मीडिया जबरदस्ती हाईलाइट करने में लगा था, देखो पाकिस्तान के बॉर्डर पर, हाईलाइट करो पाकिस्तान के बॉर्डर पर से किसान आ रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, कि मतलब किसी तरह से इसे एंटी नेशनल दिखा दो। वही चीजें, यही कोशिश लगी हुई है इनकी। लेकिन सच यही है दोस्तों कि जितना लोगों को यहां पर दबाने की कोशिश करी जाएगी उतना ही लोग कोशिश करेंगे ऊपर उठने की। अनफॉर्चुनेटली सरकार की ये सारी टेक्निक्स, या फॉर्चुनेटली कह लो, बैकफायर करने लग रही हैं। अब और भी ज्यादा संख्या में किसान इस प्रोटेस्ट में जुड़ते जा रहे हैं। पहले ये पंजाब में ज्यादा फोकस था, लेकिन अब हरियाणा, उत्तर प्रदेश, स्पेशली वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और राजस्थान से भी बड़ी संख्या में किसान अब इस प्रोटेस्ट में आ रहे हैं और भाग ले रहे हैं। ये मुद्दा अब सिर्फ इसका नहीं रहा कि आप इन फार्म बिल्स को सपोर्ट करते हो या नहीं करते हो, फर्क नहीं पड़ता आप इनके चाहे सपोर्ट में हो चाहे आप इनके अगेंस्ट हो। अब बात आ गई है बेसिक ह्यूमन राइट्स की और डेमोक्रेसी की। क्या किसानों को एक डेमोक्रेसी में इस तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए, यहां पर स्पाइक्स और बार्ब्ड वायर्स लगाकर? क्या अब जनता से यहां पर इतना बेसिक प्रोटेस्ट करने का डेमोक्रेटिक राइट छीन लिया जाएगा? इंटरनेट को बैन किया जाएगा बिना किसी मतलब के? यहां पर लास्ट टाइम जब मैंने चेक किया था किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में तो इस तरह से प्रोटेस्टर्स को ट्रीट नहीं किया जाता। ऐसी चीजें सुनने को मिलती है नॉर्थ कोरिया और चाइना जैसी कंट्रीज में। क्या हमारे देश को यहां पर चाइना या नॉर्थ कोरिया बनाने की कोशिश करी जा रही है? तो इसी के रिगार्डिंग ट्वीट किया दोस्तों रियाना ने। क्या रिएक्शन रहा इस ट्वीट का, पहले गोदी मीडिया का रिएक्शन देखते। रिपब्लिक टीवी ने रियाना को कांग्रेस की किसान नेता रियाना कहा, ये लेबल लिटरली उन्होंने अपने चैनल पर दिया। जी न्यूज ने रियाना से 4 सवाल पूछे। लाल किला पता है, सिंघू बॉर्डर देखा है आज तक? जहां बाकी देशों के मीडिया उनकी सरकारों से सवाल पूछते हैं, हमारे देश का मीडिया ऑपोजिशन वाले लोगों से सवाल पूछता है और जो लोग अपनी आवाज उठाते हैं उनसे सवाल पूछता है। CNN न्यूज 18 ने हेडलाइन दी, इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज एंटी इंडिया ट्वीट्स। जबकि जो ट्वीट रियाना ने किया है वो लिटरली एक CNN के आर्टिकल को कोट करता है, वहां पर लिंक किया गया। और CNN न्यूज 18 जो खुद CNN का है वही इस ट्वीट को एंटी इंडिया बताने लग रहा है। बताना जरा। ओवरऑल सोशल मीडिया पर एक आर्ग्यूमेंट बार बार देखने को मिला कि भाई ये फॉरेनर्स कैसे बोल सकते हैं इंडियन इश्यूज पर, ये इंडिया का इंटरनल मैटर है, यहां पर बाकी लोगों को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, उन्हें कुछ नहीं बोलना चाहिए। पहली चीज तो जो लोग ऐसा बोलते हैं मेरी राय में बड़ी हिपोक्रेटिकल चीज है, क्योंकि जब मोदी जी अब की बार ट्रम्प सरकार के नारे लगाते हैं तब सब चलता है। जब बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और आप लोग ब्लैक लाइफ मैटर्स के ऊपर आवाज उठाते हैं, अमेजॉन फॉरेस्ट के ऊपर आवाज उठाते हैं, तब सब सही है। लेकिन अगर कोई फॉरेनर इंडियन इशू के ऊपर आवाज उठा दे तो भाई ये कैसे कर दिया, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई, ये तो इंडिया का इंटरनल इशू बन गया। लेकिन दूसरा और ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई क्यों नहीं बोले? आज के दिन दुनिया इतनी ग्लोबलाइज्ड बन चुकी है कि एक जगह कुछ होता है तो उससे दूसरी जगह पर असर पड़ता है। जब अमेजॉन फॉरेस्ट जलाया जाता है ब्राजील में तो ये हर इंसान का कर्तव्य नहीं बनता कि उस पर आवाज उठाई जाए। इवेंचुअली अगर वहां पर अमेजॉन फॉरेस्ट खत्म हो जाएगा तो हम सबकी जिंदगी पर इससे असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा क्लाइमेट चेंज से। ऐसे ही जब यूएस के पार्लियामेंट पर हमला होता है तो इससे दुनिया भर की सारी डेमोक्रेसीज की क्रेडिबिलिटी पर फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। इसी रीजन से दोस्तों मेरा मानना है कि हमें दुनिया भर में कहीं पर भी कुछ गलत होता हुआ दिखे, हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अच्छा, अब दूसरा यह था कि कुछ लोग कह रहे थे कि ये पेड ट्वीट होगा।
अगर हम इस बात को छोड़ दें कि यहां पर रियाना की नेटवर्थ कितनी है, हंड्रेड्स ऑफ मिलियन डॉलर्स की नेटवर्थ है, यहां पर एक ट्वीट करके पैसे कमाने की क्या जरूरत पड़ी इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को, इस बात को इग्नोर भी कर दें और मैं ये अज्यूम कर लूं कि मुझे नहीं पता कि उन्हें एक्चुअली में पे किया गया था या नहीं पे किया गया था, लेकिन एक सिंपल चीज हम कैसे भूल रहे हैं कि यहां पर लोगों की अपनी इच्छा भी हो सकती है आवाज उठाने की। जब मैं रशिया में पुतिन की डिक्टेटरशिप के खिलाफ वीडियोस बनाता हूं तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि रशिया की ऑपोजिशन पार्टी ने मुझे पैसे दिए हैं, मैं यहां पर एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा हूं उन्हें? या फिर चाइना में मैं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की डिक्टेटरशिप के खिलाफ आवाज उठाता हूं, वीडियोस बनाता हूं, तो इसका मतलब यह हुआ कि वहां तो पता नहीं कौन सी ऑपोजिशन पार्टी है उसने मुझे पैसे दिए? ऑब्वियसली नहीं। मैं आवाज उठाता हूं क्योंकि मेरा मानना है कि डेमोक्रेसी को हमें पूरी दुनिया भर में सपोर्ट करना चाहिए और जहां भी गलत होते हुए दिखे उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। मार्टिन लूथर किंग का एक बड़ा फेमस डायलॉग है, इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। दुनिया भर में कहीं पर भी इनजस्टिस होता है तो उससे कहीं और इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ असर जरूर पड़ता है। वॉट एवर अफेक्ट्स वन डायरेक्टली अफेक्ट्स ऑल इनडायरेक्टली। और मैं इसमें बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूं। इसी रीजन से चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे इंडिया हो, जहां जहां मुझे ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी के खिलाफ कुछ होने लग रहा है, मैं वहां पर आवाज उठाता हूं। और इसी रीजन से दोस्तों मेरा मानना है कि ये जो इंटरनल मैटर वाला आर्ग्यूमेंट है ये एक फ्लॉप आर्ग्यूमेंट है। अगर आर्ग्यू करना है इशू पर तो जरा कोई और आर्ग्यूमेंट ढूंढ कर लाओ। एक बड़ी सिंपल एक्सप्लेनेशन है इस चीज की कि दुनिया भर में कंसर्न लोग इसको लेकर आवाज क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि इंडिया दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। और अगर दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इंटरनेट को ऐसे बैन करना शुरू कर दे, प्रोटेस्टर्स को इतने ओपनली आतंकवादी बुलाना शुरू कर दे, जर्नलिस्ट पर ऐसे अरेस्ट करना शुरू कर दे, तो दुनिया भर की सारी डेमोक्रेसीज की क्रेडिबिलिटी पर इससे फर्क पड़ता है। दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स पर इससे फर्क पड़ता है। इसे एक ट्वीट का रिएक्शन दोस्तों सिर्फ सोशल मीडिया या गोदी मीडिया तक सीमित नहीं था। हमारी देश की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने बाकायदा एक स्टेटमेंट भी जारी करी इसको लेकर। इस लंबी सी स्टेटमेंट में लिखा है कैसे कि द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आफ्टर फुल डिबेट एंड डिस्कशन पास्ड दीज बिल्स, और उसके बाद हमने पूरी डेमोक्रेटिक तरीके से इस बिल को पास किया, जो कि एक झूठ है क्योंकि हम सब जानते हैं कि राज्यसभा में बिना वॉइस वोट के, जैसा मैंने इस वीडियो में समझाया था, कैसे इन बिल्स को पास किया गया। और फिर ये कहते हैं कि हम कैसे फार्मर्स के साथ पूरी डिस्कशन करने की कोशिश कर रहे हैं, इस इशू को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं बड़े पीसफुल तरीके से, जो कि फिर से एक आधा झूठ है क्योंकि हम सब देख रहे हैं किस तरह से यहां पर बैरियर्स लगाए गए हैं, हाईवेज की खुदाई करी गई है, किसानों को बदनाम किया गया है। स्टेटमेंट के एंड में इन्होंने दो हैशटैग्स यूज किए, हैशटैग इंडिया टुगेदर और हैशटैग इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा। स्टेटमेंट के रिलीज होने के कुछ मिनटों बाद ही कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने ट्वीट्स करने शुरू किए। अक्षय कुमार, अजय देवगन, करण जौहर, जो कि ऑब्वियसली अभी तक सारे डेमोक्रेटिक इश्यूज को लेकर, ह्यूमन राइट्स को लेकर एकदम चुप बैठे थे, लेकिन अचानक से इनकी आंख खुल गई और ये कहने लगे कि हाँ भाई ये बात तो सही है, ये इंडिया की इंटरनल प्रॉब्लम है, हैशटैग इंडिया टुगेदर, हैशटैग इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा। ये वही सेलिब्रिटीज हैं जब बाहर कोई इशू होता है देश से तो बड़ी जल्दी एकदम से एक्शन लेना शुरू कर देते हैं, एक्टिविस्ट बन जाते हैं, हैशटैग ब्लैक लाइव्स मैटर, लेकिन जब इंडिया में इश्यूज की बात आती है तो चुप रहते हैं या फिर यहां पर गवर्नमेंट की ही साइड लेते हैं। इनफैक्ट सचिन तेंदुलकर जैसे स्पोर्ट्समैन ने भी ट्वीट्स किए इन हैशटैग्स का इस्तेमाल करके, एक्सटर्नल फोर्सेस कैन बी स्पेक्टेटर्स बट नॉट पार्टिसिपेंट्स, इंडियंस नो इंडिया एंड शुड डिसाइड फॉर इंडिया। अब जरा सोचकर देखें दोस्तों, ऐसे ट्वीट्स कल को ब्राजील में पॉलिटिशियंस करने लग गए, ब्राजील के प्रेसिडेंट करने लग गए कि ये सब ब्राजीलियन मैटर है, एक्सटर्नल फोर्सेस पे सिर्फ स्पेक्टेटर्स बन के रह सकते हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। हम अगर अपने अमेज़न जंगल को पूरा जलाकर राख कर दें, आप बाहर के लोग बस देख सकते हो, कोई टांग नहीं अड़ा सकते, आपका कोई हक नहीं बनता हमारे इंटरनल मैटर में टांग अड़ाने का। सेंस बनाती हैं ये बातें? तो ये कहानी है दोस्तों सिर्फ एक ट्वीट की। इसे एक ट्वीट जिसने सरकार को हिलाकर रख दिया और सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी, स्पोर्ट्समैन की आंखें खोल दी। अचानक से वो जाग गए और ट्वीट करने लग गए। लेटेस्ट अपडेट यह है कि रियाना को एक्सपोज करने के बाद हमारा गोदी मीडिया अब ग्रेटा थुनबर्ग को एक्सपोज कर रहा है। ग्रेटा थुनबर्ग ने ओपनली अपना सपोर्ट जताया था फार्मर्स के फेवर में और नीचे एक टूल किट का गूगल डॉक रिलीज किया था जिसमें उन्होंने लिख के बताया था कि हम कैंपेन करेंगे, हम जो सारे एक्टिविस्ट हैं जो फार्मर्स के सपोर्ट में कैंपेन कर रहे हैं, हम ये हैशटैग्स इस्तेमाल करेंगे, इस तरह से आपको ट्वीट्स करने चाहिए, जो कि कोई नई चीज नहीं है क्योंकि अगर आपने ग्रेटा थुनबर्ग की फ्राइडेज फॉर फ्यूचर और क्लाइमेट स्ट्राइक वाली कैंपेन्स देखी हैं तो उनमें भी सिमिलर से डॉक्यूमेंट जारी किए गए हैं। एक्टिविस्ट को बताया गया है कि इन हैशटैग्स को फॉलो करो, इस दिन इस टाइम पर यहां पर कैंपेन्स होंगी आवाज उठाने की, और इस तरीके से आप अपने पॉलिटिशियंस को रीच आउट कर सकते हो इन इश्यूज पे आवाज उठाने के लिए। लेकिन गोदी मीडिया ने अब इस पूरे डॉक्यूमेंट को एक सीक्रेट लीक की तरह प्रेजेंट किया कि ये देखो हमने ग्रेटा थुनबर्ग को एक्सपोज कर दिया है।
और ऑब्वियसली इसके बाद आईटी सेल के पेजेस ने हमेशा की तरह कंस्पिरेसी थ्योरीज फैलाने का काम शुरू कर दिया कि देखो ये बिलियनियर, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं एंटी इंडिया फोर्सेस को, इंडिया के खिलाफ यहां पर सपोर्ट मोबिलाइज करने लग रहे हैं, इंटरनेशनल फोर्सेस इंडिया के खिलाफ यहां पर एक कंस्पिरेसी बनाने लग रही हैं। जबकि रियलिटी में ये है क्या? मैंने बताया जैसे कि कुछ इंटरनेशनल लोग कंसर्न फील करते हैं ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेटिक इश्यूज को लेकर। और इनफैक्ट ये एक बहुत ही शर्म की बात है कि इंडियन लोग खुद ही अपने किसानों की चिंता नहीं करते, खुद के ही किसानों को यहां पर आतंकवादी घोषित करने लग जाते हैं। बाहर के लोगों को आना पड़ता है आवाज उठाने के लिए। इस वीडियो की मैं एडिटिंग करने लग रहा था दोस्तों, और कुछ अपडेट्स और नए आए हैं, तो मैंने सोचा इनके बारे में भी इस वीडियो में बता देता हूं। पहला ये कि दिल्ली पुलिस ने केस रजिस्टर कर दिया है ग्रेटा थुनबर्ग के खिलाफ। और दूसरा, कुछ लोगों ने पूछा कि ग्रेटा थुनबर्ग ने अपना टूल किट वाला ट्वीट डिलीट क्यों किया अगर वो सही था। तो इस पर उसने कहा है कि ये ट्वीट मैंने इसलिए डिलीट किया क्योंकि डॉक्यूमेंट अपडेटेड नहीं था, और दोबारा से फिर टूल किट ट्वीट करी है अपडेटेड इंफॉर्मेशन के साथ। और तीसरा, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, यूएस सरकार ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करी है जो भी इंडिया में हो रहा है उसके ऊपर, जिसको कई गोदी मीडिया चैनल्स ने फेक न्यूज की तरह आपको दिखाया है। गोदी मीडिया में दिखाया जा रहा है कि कैसे यूएस गवर्नमेंट फार्म लॉस को सपोर्ट करने लग रही है। लेकिन अगर एक्चुअल स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे इनकी क्या है स्टेट डिपार्टमेंट की, पहली चीज इन्होंने लिखी है, वी रिकॉग्नाइज दैट पीसफुल प्रोटेस्ट आर अ हॉलमार्क ऑफ एनी थ्राइविंग डेमोक्रेसी। वी रिकॉग्नाइज दैट अनहिंडर्ड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग द इंटरनेट इज अ फंडामेंटल टू द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड हॉलमार्क ऑफ थ्राइविंग डेमोक्रेसी। तो क्लियरली अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं कि इंटरनेट बैन नहीं होना चाहिए, प्रोटेस्ट करने दिया जाना चाहिए लोगों को। फिर एक स्टेटमेंट लिखी है, in general, the United States welcomes steps that would improve the efficiency of Indian markets and attract greater private sector investment. तो ये एक यूएस इन जनरल प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करता है, इन जनरल इन्होंने लिखा है। और मीडिया में क्या दिखाया जा रहा है कि ये देखो यूएस ने तो अपना ऐलान कर दिया है ये फार्म लॉस को सपोर्ट करते हैं। तो ये थी मेरी राय दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर। यहां पर आपकी क्या राय है आप नीचे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। ये जो पूरा वीडियो था ये थोड़ा मैं कहूंगा ज्यादा ओपिनियनेटेड वीडियो था। ओपिनियन मैंने अपना ज्यादा बताया इस वीडियो में एज कंपेयर टू प्योर हार्ड फैक्ट्स। तो आप बता सकते हैं वीडियो आपको कैसा लगा। ऐसे और वीडियोस देखना चाहेंगे जिसमें मैं थोड़ा और अपना ओपिनियन बताऊं या फिर ज्यादा फैक्ट्स पर ही फोकस करूं जो कि नॉन ओपिनियनेटेड फैक्ट्स हों, ये भी आप कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है मुझे सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/ध्रुव राठी पर या यूट्यूब पे मेंबर बनके ज्वाइन बटन क्लिक करके, ताकि ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए फ्यूचर में बनाते रहूं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।